तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आप कितने प्रश्न यहाँ से सही कर पाते हो, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न आपकी सीईटी के सिलेबस पर आधारित हैं। ठीक है, पूरा आपका न्यू जीके रहने वाला है और जीके के मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ। अगर आप 30 में से दोस्तों 20 प्लस राइट कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। तो चलिए मेरे साथियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप क्लास को ध्यान से पूरा देखोगे, लास्ट में कमेंट करोगे कि कितना प्रश्न आपके सही होता है। ठीक है, चलिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रसिद्ध गायक है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन है जो राजस्थान के प्रसिद्ध गायक के सिंगर है। ठीक है, तुलसीदास, जुबिन गर्ग, सुंदर राजन या दोस्तों आपके मामे खान। देखो ऐसा प्रश्न 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पूरा आपका दोस्तों सिलेबस पर आधारित है। ऐसे प्रश्न आपके सीईटी में आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका मामे खान क्या है दोस्तों, आपके राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है। ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, बताओ भाई। वागड़ की मीराबाई किसे कहते हैं, मीराबाई को, गवरीबाई को, कोयलीबाई को या दोस्तों कालीबाई को, बताओ वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। तो गवरीबाई ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है वेरी गुड। आप सभी साथ में कमेंट करो और काउंट करो, लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा कि आपके सही कितना होता है, आपकी सीईटी की तैयारी कैसी है। देखो अगर आप सीईटी का एग्जाम दोगे ना तो आप आगे की भर्तियों में बैठ पाओगे, नहीं तो फिर आपकी सीईटी नहीं की हुई तो आप दोस्तों आगे कुछ नहीं कर पाओगे मेरे साथियों। ठीक है, तो आप सीईटी का एग्जाम जरूर दीजिए। अगला प्रश्न एक दोस्तों, जोधपुर किले में, ठीक है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की, बताओ भाई। दोस्तों जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने, अजीत सिंह ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, मान सिंह। ठीक है ना, जो भी सी बता रहा है सी वाले सभी विद्यार्थी राइट है दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन सीईटी के रामबाण रहने वाले हैं तो ध्यान से पूरा देख लो। 100 टापुओं का क्षेत्र बताओ भाई। 100 टापुओं का क्षेत्र कौन सा आपका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर या उदयपुर, बताओ। 100 टापुओं का शहर भी बोल सकते हो आप, फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। तो यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर बांसवाड़ा बता रहे हैं ना, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख दोस्तों, राजस्थानी रामायण का रचनाकार कैसे मानते हैं, बताओ भाई। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है, सहजोबाई को, संवर्धन दास मिनीसी को, समय सुंदर को या दोस्तों सीताराम केसरिया को, बताओ। राजस्थानी रामायण का चित्रकार किसे मानते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, समय सुंदर। क्या आएगा यहाँ पर, समय सुंदर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट करा शानदार। एक बार सभी सारी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण जारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न के साथियों, तोरावाटी, बताओ भाई। तोरावाटी क्या एक ढूंढाड़ी बोली है, वागड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली या दोस्तों आड़ोती बोली, बताओ तोरावाटी क्या होती है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो तोरावाटी क्या आपकी ये ढूंढाड़ी की बोली किस दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए साथियों, रात्रि पर जागरण करना कहलाता, बताओ भाई। दोस्तों रात्रि पर क्या करना, जागरण करना। ये कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। ठीक है ना, कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है आपका, तो ठीक है, सकनो, आवा, ओजगो या दोस्तों आवोचन। तो यहाँ पर आएगा ओजगो। ठीक है ना, रात पर जागरण करना क्या कहलाता है आपका, ओजगो कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, ग्रास्य जाति का मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं, बताओ भाई। ग्रास्य लोग है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको कमेंट करना है। 12 में, सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में। देखो ग्रास्य कौन सा नृत्य करते हैं पता होगा आपको, वालर। वालर नृत्य कौन करता है दोस्तों, ग्रास्य लोग करते हैं। और ग्रास्य मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, सिरोही में। कहाँ पर, सिरोही जिले में मुख्य रूप से ग्रास्य निवास करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रमजोल सर, देखो क्या आभूषण आपका, रमजोल है ना, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, कमर का आभूषण है, नाक का, पैर का, उंगली का, बताओ रमजोल किसका आभूषण है। तो देखो रमजोल किसका आभूषण है, पैर का। ठीक है ना, रमजोल एक पैर का आभूषण है। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, दीघा गणगौर, बताओ भाई। दीघा गणगौर है ना, ये किस शहर की प्रसिद्ध है, देखिए अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की, उदयपुर की, बताओ दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है साथियों। तो उदयपुर की क्वेश्चन क्या है आपकी, दीघा गणगौर बड़ी फेमस है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। एक बार सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से एयरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो वहाँ पर आपको सीईटी के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ठीक है नोट्स वगैरह और टेस्ट आपको फ्री मिलने वाले। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से क्या करें, एक आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस क्लास की पीडीएफ आप क्या करें, टेलीग्राम से आप आरपी स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा आपको कि कल्याण जी का मेला, बताओ भाई। कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है वो आपसे पूछा गया है, जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में या फालना में, बताओ कल्याण जी का मेला कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका राइट, डिग्गी में। कहाँ पर, डिग्गी में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, देख लो सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के राठौड़ वंश की देवी जिसकी 18 भुजाएं, बताओ भाई।
दोस्तों जोधपुर के राठौरों की ऐसी कौन सी देवी थी जिसकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आवरी माता, सकराई माता या दोस्तों आपकी नागणेशी माता। बताओ 18 भुजाओं वाली देवी कौन सी, वो आपको बताना है। तो कौन सी आपकी? नागणेशी माता। ये दोस्तों क्या है? जोधपुर के राठौरों की कुल देवी है। ठीक है, इसकी दोस्तों कितनी भुजाएं है? 18 भुजाएं बताई गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। बताओ भाई, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है आपके? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या दोस्तों देवनारायण जी। बताओ कामड़िया पंथ का संबंध किससे, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा आएंगे आपके? रामदेव जी। ठीक है ना, रामदेव जी के दोस्तों मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? तो तेरे ताड़ी। ठीक है ना, तेरे ताड़ी नृत्य करते, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जो भी यहाँ पर रामदेव जी कमेंट करा, शानदार। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? रामदेवरा जैसलमेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, दासी मत का संबंध बताओ भाई। दासी मत का संबंध किससे? कमेंट कीजिए दोस्तों। मीरा से, गौरीबाई से, दयाबाई से या रामदास जी से। बताओ दासी मत का संबंध किससे दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आएगा मीराबाई से। किससे? मीरा से। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखो, आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा नृत्य शहरी द्वारा नहीं किया जाता? बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य शहरी लोग नहीं करते, आपको बताना है। ठीक है ना, जिला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य और दोस्तों बिछवा नृत्य। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा आपका नृत्य शहरी जनजाति नहीं करती है? तो देखो नई कौन सी करती है बात करें ना, तो कौन सी? द्विचक्री। ठीक है ना, द्विचक्री नृत्य है ना, ये शहरी लोग नहीं करते, बाकी वाले सब करते। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है क्या पूछा आपके? किस त्यौहार पर घूमर का आयोजन होता है? बताओ भाई किस त्यौहार पर है ना घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर या दीपावली पर? तो देखो दोस्तों घूमर नृत्य है ना, ये कब करते हैं विशेष रूप से, वो आपको बताना है। तो कब दोस्तों? गणगौर के दिन। ठीक है ना, गणगौर के दिन दोस्तों क्या विशेष रूप से घूमर नृत्य करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। देखो सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, हम आपको वही पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम आएंगे, सिलेबस आधारित क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आप क्या करें, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ओलियो है ना, ओलियो क्या दोस्तों आपका एक लोक जीवन का गीत है। ठीक है ना, तो ओलियो का संबंध किससे है दोस्तों? पोता जन्मोत्सव का गीत है, बारात की अगावनी का गीत है, होली पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य या दोस्तों पुत्री के विवाह का गीत है। बताओ भाई, देखो नाम से स्पष्ट है ओलियो। ओलियो दोस्तों कैसा गीत है? पुत्री की। ठीक है ना, जब दोस्तों विवाह के बाद में विदाई होती है ना, तब गाते हैं ओलियो गीत। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए भाई, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? बताओ भाई मोती भारत का संबंध किससे आपको बताना है? पाली, जालोर, बूंदी या सीकर। बताओ मोती भारत है ना, ये किस जिले की परंपरा कढ़ाई का नाम है? तो यहाँ पर क्या आएगा? जालोर। ठीक है ना, जालोर की परंपरा कढ़ाई मोती भारत। बी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम है? बताओ भाई दोस्तों बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक प्रिंट, टोकरी बुनाई, जीप यानी मेरे से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अजरक प्रिंट। ठीक है ना, अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है? बालोतरा और बाड़मेर से। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चावण चित्रशैली किसका शासनकाल में शुरू हुई? बताओ भाई दोस्तों चावण चित्रशैली है ना, ये किसका शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, वो आपको बताना है। सांगा के समय शुरू हुई थी, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप या दोस्तों राणा पूंजा? सभी साथी कमेंट कर दो भाई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी यार, राणा प्रताप। क्या बात है, बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? राणा प्रताप ऑप्शन आपका राइट है साथियों। चलिए सी को मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, नथमल की हवेली कहाँ पर? बताओ भाई नथमल की हवेली कहाँ पर आपकी? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़ में? बताओ नथमल की हवेली, पत्ता की हवेली, हवेलियों का शहर कौन सा आपका? जैसलमेर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है? बताओ भाई किराडू का सोमेश्वर मंदिर कैसा है दोस्तों आपका? सोलंकी शैली का है, भूमि शैली का है, गुजर प्रत्यार शैली का है दोस्तों आपका राठौड़ शैली का? बताओ किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है ना, ये मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो यहाँ पर आएगा गुजर प्रत्यार। ठीक है ना, गुजर प्रत्यार शैली का आपका मंदिर है किराडू सोमेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपका। जूनागढ़ किले का पुराना नाम बताओ भाई। जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम क्या है वो आपको बताना है। जूनागढ़ है कहाँ पर आपका? तो बीकानेर में क्या दोस्तों आपका जूनागढ़ किला है, जिसे क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया इसका पुराना नाम क्या था? ठीक है, चिंतामणि, लालगढ़ का किला, कर्णचंद का किला या दोस्तों आपका तारागढ़ किला? बताओ जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था वो आपको बताना है। तो इस दोस्तों क्या बोलते हैं? चिंतामणि। ठीक है ना, चिंतामणि किला भी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? बताओ भाई दोस्तों सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के, जैसलमेर के? तो देखो कृष्णमाचारी का संबंध कहाँ से? आपके जयपुर से। ठीक है ना,
ये दोस्तों किस राज्य के दीवाने थे? जयपुर के दीवाने थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा गया मेरे साथियों, सीकर आंदोलन का उल्लेखनीय महिला नेता का बताओ भाई। दोस्तों सीकर आंदोलन था ना, इसकी उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? दापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या दोस्तों अंजना देवी चौधरी, बताओ। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सी महिला आएगी आपकी? बिल्कुल कौन? किशोरी देवी। कौन? किशोरी देवी। बी वाला सभी राइट है। अगला प्रश्न देख लो आपसे क्या पूछा गया है, करौली परिजन की स्थापना किसके द्वारा की? बताओ भाई। देखो परिजन से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करौली परिजन की स्थापना किसके द्वारा की गई? त्रिलोकचंद माथुर, मिठालाल व्यास, जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों आपके बलवंत सिंह मेहता। तो देखो करौली परिजन की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? त्रिलोकचंद ने। किसने? त्रिलोकचंद माथुर ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? देखो यहाँ से ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, कि जैसलमेर का संबंध किससे है? तो देखिए समर्थन दास से, सीताराम लालच से, डॉक्टर सुधींद्र से या दोस्तों सागरमल गोपा से। तो ये पुस्तक किसकी आपकी? सागरमल गोपा की, ठीक है ना, जैसलमेर का गुंडा शासन। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सागरमल गोपा कहाँ के थे आपके? जैसलमेर के थे, ठीक है प्यारे साथियों। आगे बढ़े, 28वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण बताओ भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पर हुआ था आपका? टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में, बम्बई में, बताओ फटाफट कमेंट कर दो भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों निर्माण कहाँ पर हुआ था आपका? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? बताओ भाई। दोस्तों क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था आपका? उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह या रणजीत सिंह। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? पृथ्वी सिंह, ठीक है ना। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था आपका? पृथ्वी सिंह। सी बताने वाला सभी राइट है। अब देखो ये क्लास का अंतिम सवाल है, क्या पूछा आपसे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? बताओ भाई। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या दोस्तों आपके एरनपुरा के सैनिकों ने। तो देखो ये नारा किसने दिया था दोस्तों? आपका एरनपुरा के, ठीक है ना, एरनपुरा के सैनिकों ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। अब आप कमेंट कीजिए आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 25+ राइट हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी जारी शानदार है। दोस्तों यहाँ पर आपकी डेली क्लास 2 बजे आती है और शाम को 8 बजे क्लास आती है, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन करो, ठीक है। सीईटी के आप संपूर्ण यहाँ पर तैयारी में करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए मेरे साथियों। चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।